हेलो, नमस्कार फ्रेंड एंड मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। हमारा कोई भी वनडे एग्जाम होता है तो उसमें इस टॉपिक से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम बेसिक क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म इन्हें मानने वाले कौन थे सबसे पहले, यानी महात्मा बुद्ध। ठीक है, अब देखते हैं इनके बारे में क्या क्या जानकारी है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है, कपिलवस्तु में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इनके बचपन का नाम पूछ लिया जाता है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, क्या था इनका बचपन का नाम, सिद्धार्थ था। ठीक है, आगे देखते हैं इनकी माता का नाम। महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था। क्या था, महामाया। ठीक है, आगे देखते हैं इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम सिद्धोधन था। क्या था, सिद्धोधन, जो शाक्य कुल के थे। ठीक है, आगे देखते हैं इनका लालन पोषण। इनका लालन पालन किसने किया था, इनकी मौसी ने किया था, जो कौन थी, प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, आगे देखते हैं इनकी पत्नी। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था, यशोधरा। और इनके एक पुत्र था, इसका नाम क्या था, राहुल। क्या था, राहुल। ठीक है, और इनका एक सारथी हुआ करता था। इस सारथी का नाम क्या था, चन्ना था। क्या था, चन्ना। और इनके घोड़े का नाम क्या था, कंथक था। क्या था, कंथक। हमारे कई एग्जाम में पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था। क्या था, कंथक था। ठीक है, आगे देखते हैं 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था इन्होंने। किसने, महात्मा बुद्ध ने। इस गृह त्याग करने की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, ऐसे पूछ लिया जाता है कि महाविनिष्क्रमण प्रक्रिया क्या है, गृह त्याग करने की प्रक्रिया है, या ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है, या जिस टाइम मृत्यु हुई थी वो प्रक्रिया है। तो क्या है, ये गृह त्याग करने की प्रक्रिया है। ठीक है, आगे देखते हैं ओनोमा नदी पर सन्यासी जीवन धारण किया था। किस नदी पे किया था, ओनोमा नदी पे किया था। ठीक है, पूछते हैं किस नदी पे सन्यासी जीवन धारण किया था, किस पे किया था, ओनोमा नदी पे। ठीक है, आगे देखते हैं निरंजना नदी के किनारे, कौन सी नदी, निरंजना। निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के किनारे, निरंजना नदी के किस वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, अब आगे देखते हैं महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो ज़्यादातर हमने देखा है, कई एग्जाम में आया हुआ है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को। ठीक है, आगे देखते हैं इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जिसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन, कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। ठीक है, इनके 3 रत्न थे, कौन से थे, बुद्ध, संघ और धर्म। ठीक है, कौन कौन से, बुद्ध, संघ और धर्म, क्या थे ये, 3 रत्न थे। ठीक है, आगे देखते हैं बौद्ध धर्म की गढ़ पूर्ति कम से कम 20 सदस्य होने चाहिए थे। मतलब इनका एक जो संघ बनता था उसमें कम से कम 20 सदस्य होना अनिवार्य था। ठीक है, आगे देखते हैं इनका जो प्रथम शिष्य था वो कौन सा, तपस्वी और भल्लुक था। कौन था, तपस्वी और भल्लुक। ठीक है, प्रथम महिला शिष्य कौन थी, गौतमी प्रजापति थी, जो इनकी मौसी थी वो इनकी प्रथम महिला शिष्य थी। ठीक है, आगे देखते हैं इनका प्रधान शिष्य कौन था, इनका प्रधान शिष्य आनंद और उपाली था। ठीक है, आगे देखते हैं इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, श्रावस्ती में दिए हैं। श्रावस्ती जो अपने यूपी में है, साक्षरता में सबसे पीछे है। ठीक है, आगे और इनकी भाषा कौन सी थी, इनकी भाषा थी पाली भाषा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, आगे है जीवन के अंतिम दिनों में वे कुशीनगर चले गए थे। कहाँ चले गए थे, कुशीनगर। ठीक है, अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुवच्छु को दिया था। ऐसे पूछा जाता है महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था, तो किसे दिया था, सुवच्छु को दिया था। ठीक है, आगे इनकी मृत्यु के बारे में देखते हैं थोड़ा। मृत्यु कब है, 483 ईसा पूर्व चंद लोहार ने भोजन में मांस परोस दिया, जिसके कारण इन्हें अतिसार हो गया था। मतलब कहा जाता है कि इनका एक
इनका एक शिष्य था जो उसका नाम था चंद लोहार। उसने इन्हें भोजन में मांस, जो कहते हैं शुअर का मांस था जो, वो परोस दिया था, जिसके कारण इन्हें अतिसार हो गया और इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे जो भी बेसिक नॉलेज और होगी वो अलग देंगे। ठीक है, थैंक यू।